हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट की एक बिल्कुल नई वीडियो में, जहां पर हम ट्रिपल सी में पिछली टेस्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है कॉपी कट पेस्ट करना, दूसरा ऑप्शन है क्रिएट फोल्डर बनाना, सी क्रिएट शॉर्टकट बनाने के लिए, और ऑप्शन डी है टू प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में पारदर्शिता प्रदान करना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टाइप आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे एप्पल की डिवाइस में होता है मैक ओएस, विंडोज़ में होता है विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, इस तरह। फ़ोन में और टैबलेट में आजकल जो चल रहे हैं उनमें होता है एंड्रॉयड, और एक होता है लिनक्स उबुंटू। तो ये कुछ फेमस टाइप्स वर्जन्स या कंपनीज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने वाली। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एम एस पेंट, ऑप्शन सी नोटपैड, ऑप्शन डी माउस। तो माउस सही जवाब है। देखिए, ये ऊपर वाले तीनों ये सॉफ्टवेयर्स के उदाहरण है, और माउस क्योंकि एक फिजिकल डिवाइस है इसलिए वो हार्डवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। ये कथन बताना है ठीक है या गलत। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू है ये। देखिए, अगर आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे या किसी और बुक में पढ़ेंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के टाइप्स ज़्यादा बताए जाएँ, 3 या 4। लेकिन अगर हम बात करें ट्रिपल सी के लिए तो वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर दो ही टाइप के लिखेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 6 और डी 4। तो ऑप्शन डी ठीक है, 4 टाइप का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, सी यू आई एंड जी यू आई आर टू टाइप्स ऑफ ओ एस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं, सी यू आई और जी यू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी यू आई का क्या मतलब है? सी यू आई का पूरा नाम देखिए, सी यू आई में सी जो है वो दोनों नाम ठीक है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी हम उसको कह सकते हैं और कमांड यूज़र इंटरफेस भी, इसलिए इसका जवाब है ऑप्शन सी, बोथ एंड बी। सी यू आई ऑपरेटिंग सिस्टम उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहाँ पे हमें कुछ भी काम करने के लिए प्रॉपर एक कमांड देनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई फ़ोल्डर बनाना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कमांड देनी होगी, तब वो फ़ोल्डर बनेगा। इसी तरह हर काम को करने के लिए अलग अलग कमांड्स होती हैं, वो आपको याद करनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, विंडो 10। विंडो 10 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे नया वर्जन है। यहाँ पर कुछ वर्जन लिखे हुए हैं विंडोज़ के, तो आप वीडियो को पॉज करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं कि कौन सा वर्जन कब किस सन में रिलीज़ हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, वी कैन डिवाइड द डेस्कटॉप स्क्रीन इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो हम डेस्कटॉप स्क्रीन को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं या बांट सकते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 2। हम डेस्कटॉप स्क्रीन को दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, ये डेस्कटॉप स्क्रीन का एक एग्जांपल है। ये डेस्कटॉप स्क्रीन है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहले डेस्कटॉप और नीचे ये जो लाइन होती है ये टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ डेस्कटॉप स्क्रीन होल्ड्स आइकन्स? डेस्कटॉप स्क्रीन के किस हिस्से में आइकन रखा जाता है या आइकन होते हैं? ऑप्शन ए टास्क बार, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि डेस्कटॉप स्क्रीन दो भागों में विभाजित होती है, टास्क बार और डेस्कटॉप। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, डेस्कटॉप में होते हैं आइकन्स। We can also use Control D to dash a file or folder. हम
एक फाइल या फोल्डर को डैश करने के लिए कंट्रोल डी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो कंट्रोल डी के लिए, किसी फाइल के लिए कंट्रोल डी क्या काम करता है? ऑप्शन ए डुप्लीकेट, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी रीनेम, ऑप्शन डी क्रिएट फोल्डर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डिलीट। When we delete any file from the computer, it goes to recycle bin। जब हम अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल हटाते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो ये बात सही है या गलत? तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू, पहला ऑप्शन सही है। देखिए ये रिसाइकल बिन एक प्रोग्राम होता है हमारे कंप्यूटर में, डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको इसका आइकन दिख जाएगा। तो जब भी हम कोई फाइल या अपना डेटा कुछ भी डिलीट करते हैं कंप्यूटर से, वो पूरी तरह डिलीट होने से पहले रिसाइकल बिन में जाता है। अगर सपोज़ आपसे कोई फ़ाइल गलती से डिलीट हो गई है तो हम रिसाइकल बिन से उसको वापस भी ला सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आपने अपने कंप्यूटर में अपना मोबाइल या पेन ड्राइव या चिप वगैरह लगाई हुई है और वहाँ से कुछ डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा परमानेंटली, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर में से डिलीट नहीं हुआ, वो आपकी पेन ड्राइव या चिप या मोबाइल में से हुआ है। क्वेश्चन 12, चूज़ द राइट पार्ट टू ओपन MS पेंट। अगर आपको MS पेंट खोलना है तो उनमें से सही रास्ता कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे, फिर ऑल प्रोग्राम्स, फिर एक्सेसरीज, उसके बाद MS पेंट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वी कैन नॉट चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर की तारीख और समय नहीं बदल सकते। तो ये बात तो गलत है, बदल सकते हैं हम बिल्कुल, इसलिए इसका जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14, लेफ्ट पेन एंड राइट पेन आर टू टाइप्स ऑफ। लेफ्ट पेन और राइट पेन किसके दो भाग होते हैं? ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी स्टार्ट बटन, ऑप्शन सी स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन डी टास्क बार। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू दो भागों में विभाजित होता है, लेफ्ट पेन और राइट पेन। क्वेश्चन नंबर 15, Icons are the programs or software represented on the desktop graphically or pictorially। आइकन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हैं जो डेस्कटॉप पर चित्र में या चित्रमय रूप से दर्शाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू। देखिए ये कुछ आइकन है, तो हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पे इस तरीके से आइकन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मिनिमाइज बटन इज यूज फॉर क्लोज द प्रोग्राम। मिनिमाइज बटन का यूज़ हम किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए करते हैं। तो ये बात गलत है। मिनिमाइज बटन का यूज़ होता है उस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को स्क्रीन से हाइड करने के लिए, वो टास्क बार में हाइड हो जाता है। देखिए जब भी हम कोई प्रोग्राम खोलते हैं उसके ऊपर राइट साइड में टॉप में ये 3 बटन आते हैं। ये पहला मिनिमाइज, दूसरा के 2 नाम है मैक्सिमाइज बटन या रिस्टोर डाउन, और तीसरा रेड वाला क्लोज बटन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए Ctrl+Shift+N। ये न्यू फोल्डर इस तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फोल्डर नेम इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फोल्डर का नाम गलत है? देखिए जब भी हम नया फोल्डर बनाते हैं तो उसमें कुछ कैरेक्टर हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते उसके नाम में, तो वो आपको पता होने चाहिए। फिलहाल मैं अगले क्वेश्चन में उसको आपको बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। हम किसी फोल्डर या फाइल के नाम में कोलोन, ये जो टाइम के बीच में 2 पॉइंट्स होते, 2 बिंदी, इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी में जो ये कॉलन है, इनका हम किसी फोल्डर या फाइल के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने आपकी सुविधा के लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे फोल्डर कैसे बनाया जाता है, ये 3 तरीके लिखे हुए हैं, और किसी फोल्डर या फाइल के नाम में हम कौन कौन से कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे 9 कैरेक्टर हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट। पेस्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो Ctrl+V, ये तो सबको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, वी कैन डिवाइड द फाइल नेम इनटू 2 पार्ट्स। हम किसी फाइल के नाम को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये सही बात है, बिल्कुल ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फाइल नेम कंप्यूटर क्रिएटेड यूजिंग नोटपैड, व्हाट विल बी द एक्सटेंशन ऑफ दिस फाइल। यदि हम नोटपैड का यूज़ करके एक फ़ाइल बनाएं और उस फाइल का नाम रखें कंप्यूटर, तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। तो नोटपैड में जो फाइल बनाई जाती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt। क्वेश्चन ऑप्शन डी। देखिए, ये फाइल नेम के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। जब भी कोई फाइल बनाते हैं तो उसके दो नाम होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो वो क्या होते हैं उनके बारे में आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और ट्रिपल सी में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर्स और उनके फाइल एक्सटेंशन के बारे में भी लिखा हुआ है। If we create a shortcut of a file or a folder, then the secondary name of this shortcut will be। यदि हम किसी फोल्डर का शॉर्टकट बनाते हैं तो उस शॉर्टकट का सेकेंडरी नेम क्या होगा। तो इसका आंसर है .lnk, ऑप्शन बी। देखिए, जब भी हम किसी फाइल या फोल्डर या प्रोग्राम का शॉर्टकट बनाते हैं तो उसकी पहचान ये है कि उसके यहाँ पे कॉर्नर में एरो का साइन आता है इस तरह। इसका मतलब ये है, यदि हम इस फोल्डर को डिलीट भी कर दें तो ओरिजिनल फाइल पे या फोल्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ रहेगा अपनी जगह पे। वी कैन नॉट चेंज द माउस पॉइंटर स्पीड, हम माउस पॉइंटर की गति को बदल नहीं सकते। तो ये बात गलत है, हम बदल सकते हैं, बिल्कुल फॉल्स इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द साइज ऑफ इरेजर इन MS पेंट। MS पेंट में इरेजर का साइज़ बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है। तो पहला ऑप्शन ठीक है, कंट्रोल प्लस। कंट्रोल के साथ हम प्लस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, प्रिंटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी को निकालने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जवाब है फॉल्स, ऑप्शन बी। देखिए, प्रिंटर का यूज़ हम करते हैं हार्ड कॉपी लेने के लिए। यदि आपने कुछ टाइप किया और जब तक वो कंप्यूटर में सेव है वो कहलाएगा सॉफ्ट कॉपी, लेकिन अगर हम उसे किसी पेपर पे प्रिंट कर लेते हैं तो वो कहलाती है हार्ड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ UPS। UPS का पूरा नाम। तो UPS का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी सही जवाब। ये UPS का फोटो। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू प्लेइंग द गेम्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जवाब है जॉयस्टिक, ऑप्शन बी। देखिए, इस तरह की जॉयस्टिक होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब। LCD, LED और VDU। क्वेश्चन नंबर 29, हम आइकन्स छिपा नहीं सकते। आइकन्स मतलब डेस्कटॉप पर जो प्रोग्राम्स होते हैं, शॉर्टकट्स वगैरह, उनको हम छिपा सकते हैं या नहीं। तो हम छिपा सकते हैं, बिल्कुल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब, फॉल्स। किस तरह छिपाएंगे। पहले आप अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा व्यू, उसके साइड में जाएंगे, आपको यहाँ पे मिलेगा ये शो डेस्कटॉप आइकन। इस पर आप एक बार क्लिक करोगे या इसको अनचेक करोगे तो आपके डेस्कटॉप के आइकन हाइड हो जाएंगे। वापस लाने के लिए इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, गैजेट्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन। गैजेट्स को हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर कहीं भी रख सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू। गैजेट्स देखिए, विंडोज 7 तक आते थे ये, जैसे कैलेंडर, क्लॉक या CPU मीटर, इनमें से आप कुछ भी अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर रख सकते थे। लेकिन विंडो 8 या 10 में गैजेट्स नहीं है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी मेमोरी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रैम। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी मेमोरी नहीं है। तो रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी है, SD रैम प्राइमरी मेमोरी है, रैम प्राइमरी मेमोरी है, माइक्रो SD कार्ड प्राइमरी मेमोरी नहीं है। तो इसलिए सही ऑप्शन है डी। ये देखिए माइक्रो SD कार्ड का फोटो, इसको चिप भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी GB आर देयर इन 3 TB। 3 TB में कितने GB होंगे। तो ऑप्शन डी सही जवाब, 3072। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 25 बाइट्स। 25 बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं। एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स, तो 25 में होंगे 200।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, बिट्स। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? सबसे बड़ी इकाई, देखिए इन ऑप्शन में से बताना है कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। इसका सही आंसर तो है टीबी, लेकिन टीबी से भी बड़ी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीबी? जीबी का पूरा नाम क्या है? तो जीबी का पूरा नाम होता है गीगाबाइट, ऑप्शन बी। ये देखिए, ये कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट्स हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सबसे छोटी इकाई होती है बिट, उसके बाद होती है बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट। एक बात ध्यान रखना, आप इनसे आगे भी होती हैं, बस आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक याद कर लेंगे बहुत है। हम कंप्यूटर मेमोरी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसका आइडिया आपको यहाँ से हो गया होगा कि जैसे एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स, फिर एक केबी में 1024 बाइट, फिर एक एमबी में 1024 केबी। इस तरह आपको बस याद रखना है कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, बाकी सब में 1024 1024 1024, और आपको इनका क्रम याद होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे हमें बताना है कि 3.5 GB में कितने केबी होंगे, तो पहले हम 3.5 GB को कन्वर्ट करेंगे एमबी में, तो ये हो गए 3584 MB, और उसके बाद हम एमबी को कन्वर्ट करेंगे केबी में, तो एक एमबी में होते हैं 1024 केबी। इसी तरह 3584 MB में होंगे ये इतने केबी। सीरियल याद होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए सीरियल याद कर लेना आप ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज नॉट द फुल नेम ऑफ रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम नहीं है, तो ये बात तो गलत है, पूरा नाम तो यही है, ये रैम का फोटो। उसके अगला क्वेश्चन है, रोम इज नॉट ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, तो रोम तो वोलेटाइल मेमोरी ही है, सॉरी नॉन वोलेटाइल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि ऐसी मेमोरी जिसमें हम डेटा को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पुराना डिलीट करके कुछ नया डाल सकते हैं, उसे कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। इसका उल्टा ऐसी मेमोरी जिसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो उसमें सेव हो गया बस हमेशा के लिए, उसकी पूरी लाइफ टाइम के लिए वही चीज़ सेव रहेगी, वो कहलाती है नॉन वॉलेटाइल। तो रोम होती है नॉन वॉलेटाइल। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।